Hello all students. In this video we shall start the topic of grammar. So आज से हम ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अब से जितने भी वीडियो हैं ग्रामर के आप देखिएगा, जिसमें आपको ना समझ आए उसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके ग्रामर बुक में लिखने के हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो अब से जो हम भी ग्रामर टॉपिक करेंगे उसकी सारी एक्सरसाइज आपको आपके ग्रामर बुक में लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम टेंसेस से शुरू करेंगे, क्योंकि टेंसेस है वो बेस है। अगर आपको टेंसेस आ जाएंगे और समझ में उनके जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो याद रह जाएंगे, तो बाकी के जो टॉपिक है ग्रामर के वो आसानी से याद रह जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं हम टेंसेस का। तो सबसे पहले मैंने 3 यहाँ पे जो है सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले है आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस। I shall write another letter tomorrow। तो यहाँ पे 3 जो है सेंटेंस है, पर इन तीनों में अलग अलग जो है वो टेंस दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या जो सेंटेंस है, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। दिस इज द, यहाँ पे ये जो लेटर है सेंटेंस है, दिस लेटर सेंटेंस इज डिफाइन अ प्रेजेंट टेंस। तो ये पूरा सेंटेंस हमने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस को रिफर करता है यहाँ पे। सेकंड है आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंट। अभी ये जो है रोट है यानी कि वीचू यानी कि पास्ट टेंस को सजेस्ट कर रहा है, इसलिए ये जो दूसरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। आप देख सकते हो क्या चेंज है, राइट एंड रोट। फिर आई शैल, राइट एंड रोट की जगह राइट ही लगेगा, बट शैल जो है, शैल है, विल है, में है, वो फ्यूचर टेंस को रिफर करते हैं। देन आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो, एंड टुमारो है, यस्टरडे है, टुडे है, ये सारे वर्ड्स भी हैं किसको अलग अलग टेंसेस को रिफर करते हैं। देन व्हेन वी आर यूज 3 मेन टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देन वी आर चेंज्ड इन वर्ब्स and also the keywords। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया उसमें फर्स्ट सेंटेंस है वर्ब राइट रिफर टू प्रेजेंट, सेकंड सेंटेंस में रोट रिफर टू पास्ट, एंड थर्ड सेंटेंस में वर्ब शैल राइट रिफर टू फ्यूचर। दस वर्ब में रिफर, जो वर्ब्स हैं वो टेंसेस को रिफर करते हैं, तो टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम। तो सबसे पहले अ वर्ब दैट रिफर टू प्रेजेंट टाइम is said to be a present tense। जो भी verbs present tense को refer करते हैं उसे हम सारे को present tense कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो I write, I love, I read, etc. The words tense come from the Latin tense time। अब ये वर्ड्स जो है टेंसेस वो कहाँ से उसको लिया गया है, लेटिन वर्ड से लिया गया है, टर्म्स से, टेम्पस से लिया गया है, टेम्पस से टाइम, और टाइम से हमारा जो ये पूरा टेंस वर्ड है वो यहाँ से लिया गया है। तो दूसरा है अ वर्ब दैट रेफर टू पास्ट टाइम सेड टू बी अ पास्ट टेंस। जो पास्ट टाइम को रिफर कर रहा है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। एज जैसे कि एग्जाम्पल है आई रोट, आई लव। फिर अ वर्ब दैट रेफर टू future times is to be in the future tense। जो भी जो वर्ड्स या सेंटेंस हैं, वर्ब्स हैं, वो फ्यूचर टेंस को रिफर कर रहे हैं, यानी कि भविष्य को रिफर कर रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं, वो हम उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। जैसे कि आई शैल राइट, आई शैल लव, आई विल लर्न, एक्सेट्रा। Thus there are 3 main tenses। तो हमारे टेंसेस में मेन 3 टेंसेस हैं, कौन कौन से, द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट प्रेजेंट टेंस के 2 और जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के भी 2 और पार्ट हैं, जैसे पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यू है, परफेक्ट पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यू परफेक्ट टेंस है। फिर फ्यूचर टेंस में भी वैसे ही पार्ट है 3 और अलग, सिंपल, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू।
एंड कंटिन्यू फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे अलग अलग पास्ट इन तीनों के पार्ट होके कुल जो है टोटल 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस हैं, पर मेन टेंसेस कितने हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। द टेंसेस ऑफ द वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, कि कोई भी एक्शन किस टाइम पे हो रहा है वो बताते हैं, उसे हम टेंसेस कहते हैं। देन यहाँ पे एक नोट दी है, समटाइम्स पास्ट टेंस में बी रिफर टू अ प्रेजेंट टेंस एंड द प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस द फ्यूचर। कभी कभी क्या होता है कि पास्ट टेंस कभी कभी प्रेजेंट को रिफर कर देता है और कभी कभी प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर को रिफर करता है। तो किस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई विश आई न्यू द आंसर, आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर। पास्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, आई विश आई नो द आंसर, मेरी इच्छा है कि काश के मैं ये आंसर जानता होता। तो यहाँ पास्ट टेंस है पर फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस को रिफर करता है। आई विश, मुझे ये मेरी विश है। लेट्स वेट टिल ही कम्स, प्रेजेंट टेंस है पर फ्यूचर टेंस को रिफर कर रहा है क्योंकि इसके आगे लेस्ट लगा हुआ है। लेट्स वेट टिल ही कम्स। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में भी जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। बिलोंग वी गिव दी चीप टेंसेस एक्टिव वॉइस इंडिकेटिव मोड्स ऑफ वर्ब लव। अब लव को जो है किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल में हम अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एक वर्ब को कितने सारे अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। देन लेट्स सी। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, जब भी हम सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा? लव का, लव वर्ब का आई लव। सेकेंड पर्सन होगा यू लव। थर्ड पर्सन होगा ही लव। तो यहाँ पे लव का जो मेन फॉर्म है वही रहेगा। लव का मेन फॉर्म ही प्रेजेंट टेंस में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल्स में क्या, फर्स्ट पर्सन में वी, आई की जगह क्या होगा? वी होगा। यू की जगह हमेशा यू ही लगेगा एंड ही की जगह यहाँ पे थर्ड पर्सन में दे लगेगा, दे लव। यहाँ पे वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में चेंज होगा। अब यहाँ पे है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस सिंगुलर नंबर्स में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में आई लव, ये फर्स्ट पर्सन हो गया आई लव। फिर सेकेंड पर्सन इज यू लव एंड थर्ड पर्सन इज ही लव। अब यहाँ पे चेंज क्या है? देखिए, प्रेजेंट में हमने सिर्फ लव लिखा है, कोई भी उसके आगे पीछे वर्ब में चेंज नहीं किया। इस पर जब भी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ईडी लगेगा या फिर उसका V2 यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है या वर्ब का तीसरा फॉर्म है वो हम यहाँ पे लगाएंगे पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या होगा? वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म लगेगा, V1 या V2 या V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि प्लूरल्स में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन वी लव, सेकेंड पर्सन यू लव एंड थर्ड पर्सन दे लव। और फ्यूचर टेंस की बात, तो फ्यूचर टेंस में क्या चेंज होगा? अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट में देखा, प्रेजेंट में लव का मेन वर्ब है V1 वही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल के साथ यूज किया हो। पर पास्ट टेंस में क्या होगा? हम इसका V2 या V3 फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म, और उसके अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई चेंज नहीं होगा, वही जो है V2 उसका वही फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस इन सिंगुलर नंबर में क्या होगा? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन इज द शैल, विल, लव। अब यहाँ पे देखिए वापस लव का मेन फॉर्म आ गया बिकॉज द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी हम हमेशा वर्ब का V1 ही यूज करते हैं। कभी कभी ही अगर हम फ्यूचर टेंस में पास्ट टेंस को दिखाना चाहते हैं तो ही हम उसको चेंज करेंगे V2 या V3 में। बट जनरली कभी भी हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो उसका मेन फॉर्म लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा? विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द वर्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आप देख सकती हो सेकेंड पर्सन में यू के साथ विल एंड लव का मेन फॉर्म लगाया है, थर्ड पर्सन के साथ विल एंड लव का
जो है भी शैल भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे शैल या विल कोई भी ले सकते हो जो फ्यूचर टेंस को रिफर करता है। एंड लव का जो मेन फॉर्म है वही लगा है। जैसे प्लूरल में भी कोई खास चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन चेंज होंगे, बाकी उसका शैल विल के साथ लव का मेन फॉर्म ही लगेगा। तो फ्यूचर टेंस में हमेशा शैल विल याद रखना है आपको। पास्ट टेंस में ईडी या वी टू या वी थ्री फॉर्म जो भी है वर्ब का वो आपको लगाना है, और प्रेजेंट टेंस में उसका मेन फॉर्म लगेगा V1। आपको इतना अभी याद रखना है। आगे है रीड दिस सेंटेंस, देन आई लव इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई एम लविंग इज द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, आई हैव लव्ड इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बीन लविंग इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। जो हम आगे के वीडियो में प्रेजेंट के बारे में जब पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कितने टेंसेस हैं, उसमें पार्ट कितने पड़ते हैं, पास्ट पे जो है 3 मेन फॉर्म है या फिर फ्यूचर के 3 मेन फॉर्म है, वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि टेंसेस क्या है और कितने टेंसेस हैं और किस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं। एक्शन और वर्ब्स हैं जो टेंसेस को अलग करते हैं। तो आगे का जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। और हाँ, आपको अब इसके सारे एक्सरसाइज हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर टेंस है, आप इसके एक्सरसाइज अलग अलग सेंटेंस है आपको आपकी बुक में लिखने हैं, ग्रामर बुक में। ओके देन थैंक यू सो मच।